पुरानी जहाँ से मेरी ब्लॉग की जर्नी चालू हुई थी, दिलक लगा के मांग भरी थी उसकी। इंतजार कर रहा है तुम्हारा और चकना नहीं बिल्कुल नहीं खोलूँ भाई, मेहनत मेहनत की है। ओके सो हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स एंड द चैनल दैट इज़ दी मायरा ब्लॉग्स। मैंने नहा लिया है, थोड़ा सा लेट हो गई। मॉर्निंग के ग्लिम्सेस हैं, हैव अ लुक। वो तो भाजी अच्छी थी तो ले ली मैंने ये वाली। दोबारा बनाओ तो पसंद लगी, लेकिन भाजी अच्छी थी वाली। एक टमाटर जैसी थी, इसका इसे ये पहले से एक टमाटर से रहता है कि नहीं। भैया उठ गए हो तुम? भैया ब्रूनो इंतजार कर रहा है तुम्हारा। देख ब्रूनो, भैया उठ गया क्या? ओए देख, भैया कुछ खा रहा है। बड़ा कुत्ता कुत्ता है यार ये। ऊपर खा रहा भैया कुछ। ओए भैया ऊपर कुछ खा रहा है। बोलो। चिंपे कल इसको बिंदी लगा के मांग भरी थी उसकी। अरे रे रे, अरे बस कर दे भैया। उसको अकबकाई नहीं हो रही, वो पूछे ही हिल रही उसकी पीछे। तुम भी अपने कमरे में सामान नीचे रात में नहीं डाल रहे। नहीं डाल रहा, सीधे मान लो आई भी जा गाड़ी पर। आज का मेरा टारगेट है कि रूम को पूरा क्लीन करवाना है, बिकॉज 2 दिन पहले मैंने पूरा बेड वेड उठाया था कि आंटी आके पोछा लगा देंगी, लेकिन उस दिन शायद था कि यार वो बहुत लेट करती हैं, तो आज उनको मना कर देंगे तो शायद उनको समझ जाएंगी कि हम उनको काम से डिसकंटिन्यू करेंगे। लेकिन अभी वो 7 बजे आने तैयार हैं, तो आज के बाद आज और लेट आएंगी, देन वो कल से मॉर्निंग में 7 बजे आएंगी, तो इसी बहाने हम लोग और जल्दी उठना चालू कर देंगे। और आज मैं जा रही हूँ अपनी पुरानी वाली लाइब्रेरी, सबसे पुरानी जहाँ से मेरी ब्लॉग की जर्नी चालू हुई थी, दिलक्ष लाइब्रेरी। वहाँ पे मेरा सिस्टम रखा हुआ है, मतलब मॉनिटर है जिसको एडॉप्टर के थ्रू चलता है, तो वो मेरे टेस्ट के पर्पज़ से गुड रहेगा। रीज़न इज़ दिस कि एग्ज़ाम टाइम में बहुत अच्छी अपन को स्क्रीन नहीं मिलती है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस मेरे को जेईई की प्रिपरेशन करनी है, तो आज से टेस्ट देना चालू करूँगी फुल लेंथ, है ना। आज ड्राइविंग क्लासेस नहीं थी बिकॉज अंकल के यहाँ, मतलब सर के यहाँ कथा है आज। यस सो यस, आज मेरे 2 नए पार्सल आने वाले हैं, सो मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। रीज़न इज़ मैंने बेडशीट चेंज करी है। मेरा बहुत दिन से मन था थोड़ा सा इलास्टिक वाली बेडशीट लेने का, तो स्टे ट्यून। और एक मैंने छोटा सा अपना कॉम्पैक्ट ऑर्गेनाइज़र मंगाया है, वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा स्पेशली रात के टाइम पे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं ना। तो स्टे ट्यून, उसको भी बताऊँगी। और ऑब्वियसली बात है, कर्मचारी तो हैं, तो अपनी जॉब पे भी जाएंगे, दैट इज़ पढ़ाने के लिए भी जाएंगे। दैन इवनिंग में आके मैं आज फिर से जाऊँगी डांस क्लासेस, बिकॉज कल के दिन मेरे को वो नहीं मिले थे, तो शायद आज मिल जाएंगे। शायद नहीं, आज मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बोला था 5 के बाद आ जाइए, तो 7 बजे तक वहाँ पे भी जाऊँगी। एंड मैं सोच रही हूँ डांस क्लासेस का शेड्यूल में 6 से 7 रखने का। रीज़न इस दिस कि उसमें 2 बच्चे आ रहे हैं और मैं अकेली हूँ, मैं तो पूरा बिगनर हूँ। और 4 से 5 है जो मेरी एज की लेडीज़ का है, लेडीज़ या गर्ल्स का बोलते हैं, बिकॉज वो बाकी छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनके साथ मैं सीखने से रही। तो उनका कहना आप 6 से 7 आ जाओ, आपको पूरा सेपरेट सिखा देंगे, बिकॉज आपको बिगिनर है, आपको टोटल सिखाना पड़ेगा। तो अगर उसमें वो मान जाते हैं तो ठीक है, बिकॉज 4 से 5 तो मैं जा नहीं पाऊँगी, और 7 से 8 सिर्फ एक डॉक्टर आती है, और फिर वो शेड्यूल के अकॉर्डिंग नहीं आती है, तो इसी बहाने एक मेरा सेपरेट चलेगा। सो यस, चलते हैं हम चने की भाजी खाने के लिए, बिकॉज आज चने की भाजी बनी है बहुत दिन बाद। सो यस, हैव अ गुड मॉर्निंग टू ऑल। ब्रूनो दूर, बिंदी भी लगा लो, मांग भरी है तो। ब्रूनो से बोल रहे हैं, मांग भरी है तो बिंदी भी लगा लो। भाजी, चटनी, चावल। देखो मैंने सारे फूल यहाँ ले आई हूँ, एंड ये 4 50 रुपए का है। खैर इन लोगों ने मिट्टी थोड़ी स्पेशल सी डाली है यार इसमें, पता, खाद वगैरह ज़्यादा डली, काली मिट्टी। हाँ, ये तुलसी जी गेट पर रख देंगे अम्मी, इसमें मिट्टी मिलानी, ये ग्रोथ नहीं कर रहा उतना, पता, गेट के ऊपर। पता है कल क्या हो गया? हाँ खा लो, खाना रखा है उसमें, पेड़ आएगा ब्रूनो, मुंह अलग कर ले। ये तो भैया से कितना कुटता है, तब भी एक शब्द नहीं निकलता इसके मुंह से। मांग भरी, मांग दिखाओ ब्रूनो,
ब्रूनो, वाला है क्या? नहीं अपना नहीं है। क्या? ये गेट लग रहा है यहाँ पे। गुप्ता अंकल के गेट की तो ऐसी खिड़की की ऐसी तैसी कर दी। ये सोचा खिड़की नहीं निकलती वहां पे। लगा के देखना पड़ेगा ना पहले। लगा के देखो। चलो कि हमसे अकेले थोड़ा बनेगा। ये आया है चादर, ये टेबल, बाद में अनबॉक्स करेंगे। पहले पापा को खाना दे दो आप। ओके सो मैं हो गई हूँ रेडी जाने के लिए कोचिंग, क्योंकि मेरा आधा टाइम तो उसमें चला गया। मशीन वाले भैया आ गए थे और आज ही पापा ने मशीन साफ़ की है, तो बस उसका आना और जाना और फ्री के पैसे उसके हो गए। क्योंकि पापा ने बोला कि यार पीछे पीछे के जो स्ट्रेनर वगैरह थे वो तो चेंज मतलब साफ़ कर दिए, तो नीचे का बस होल रहेगा, उसको साफ़ करके देखते हैं। और लिटरली उसके बाद मशीन चलने लगी थी। और आज मशीन वाले आ जाते हैं तो कोई फॉल्ट नहीं निकला, सिर्फ उनका विजिटिंग, क्योंकि अब वारंटी पे नहीं है मशीन, 2018 की मशीन है वो। तो उनका रहता है कि अगर कस्टमर केयर विजिट कर रही है तो फिर 500 ओनली चार्जेस रहेगा। ये मेरी टेबल है जिसको मैंने अनबॉक्स किया था। इसकी 3 पाया आए हैं, लेग, लेकिन इसको आने के बाद हम जोड़ेंगे क्योंकि थोड़ा सा टाइट है ना। और मैं सोच रही हूँ उसको थोड़ा सा उस टाइप से, अगर कागज़ वागज़ लगा के जो मैंने फ्लावर का मंगाया है, अगर उससे हो जाता है तो वेल एंड गुड है ना, ट्राई करेंगे। तो बस मैं उसी में लगी हुई थी। अब मैं जा रही हूँ कोचिंग पढ़ाने के लिए। कोचिंग पढ़ाने के बाद मेरे को भैया के ऑफिस साइड जाना है, बिकॉज वो अपना वो सामान उठा के आना है, दैट इज़ पुरानी लाइब्रेरी। तो बस हम चलते हैं। बाम लगा लेते, लिप बाम मैंने नहीं लगाई है ना। बाकी ऑल गुड, बेड भी लग गया, पोछा भी लग गया। इसका भी परमानेंट इलाज करना पड़ेगा क्योंकि बार बार निकल रहा है। अगर निकल रहा है तो पूरा निकालने के बाद फिर मैं उसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दूंगी अपने बेड के पोजीशन के ऊपर। अभी जब तक लगा है तो लगे रहने देती, क्योंकि अभी वो खाड़ूंगी तो वॉल पुट्टी सहित आ जाएगा। जिस अगर इसमें देखोगे ना तो ये देखो ये निकल रहा है ये वाला, तो एक एक करके निकालती जाऊंगी और रखती जाऊंगी मैं। तो अच्छा, अभी हम बिना डिले करके निकलते हैं। इसको भी पोटली में बांध के रखना है क्योंकि इसमें कुछ कपड़े हैं जो मैं नहीं पहनूंगी और कुछ कपड़े धुलने वाले पड़े हैं। चलो बढ़िया है। लिप बाम लगानी है, हम लिप बाम देखते हैं कौन सी लगानी है। आज ये वाली भी है, ये वाली रख लेते हैं और ये लगा के चलते हैं। सो यस, लेट्स गो। ये कुछ ऐसा आया है, लेकिन ये थोड़ा यूज्ड है तो मैंने ट्रायल पर्पज से लगा के देखा। बाकी इसको भी एक्सचेंज के लिए डालूंगी। अभी तो उल्टा लगा है, दोनों आ रहा है ऊपर। चलो अच्छा ठीक है, इसको फिर से निकालें और हम टेबल पर असेंबल करें, देन हम बैठते हैं पढ़ने। और ये रही मेरी स्क्रीन। टेबल फिर फैल गई है तो इसको फिर जमाने बैठूंगी मैं। ब्रूनो, ब्रूनो देख, और चकना नहीं बिल्कुल। चाहिए? अरे ये लो लगा लो। अच्छा बदले हैं, लो लगा लो। बाजू में रखे हैं। इवनिंग पूजा वो कहाँ रखे देखो। निकाल रहे वो कपड़े, वो एक्सचेंज के लिए डाल देंगे वो चादर। अरे वो गंदा सा लग रहा है हमको। सो मेरी घर आने के बाद से चल रही है मेहनत। पहले बेडशीट बिछाई, मैं ये हूँ। एंड ये जो मैंने मंगाया था ये, तो इसको मैं सोचा था टेबल पे लगाऊंगी। खैर मेरे टेबल बोला था कि जो अपनी साइड टेबल मैंने मंगाई है छोटी सी, वो कैसी आएगी मैं इवनिंग में बताऊंगी। तो देखो मैंने जोड़ा है, ये कुछ ऐसा लुक आया। तो मैं सोचा था फ्लावर यहाँ पे लगेगा तो अच्छा सुंदर सा दिखेगा एंड थोड़ा सा वैसा सरफेस हो जाएगा, रफ टाइप का। तो ये मैंने पूरा लगाया है, लेकिन जितनी मेहनत से मैंने इसको इससे ठोक ठोक के लगाया है ना,
मेरे को निकालने में अब नानी याद आ जाएगी, क्योंकि मैंने इसको एक्सचेंज पे डाला है। रीज़न इज़ दिस, एक ये कि ये प्रॉब्लम है एंड थोड़ा गंदा आया है मेरे को ना ये, तो इस रीज़न से मैं इसको एक्सचेंज पे डाली हूँ। खैर जब तक आएगा तब तक तो ऐसे ही रखा रहेगा, तब तक मैं नहीं खोलूँगी भाई, मेहनत की है मैंने, तो एटलीस्ट 1-2 दिन तो मैं देखती हूँ कंफर्टेबल है कि नहीं है, प्लेस में है कि है नहीं है, एंड देन वी डिसेंबल दिस वन। फाइनली अब मैं नीचे जाऊँगी, कुछ खाना खाऊँगी क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी है। और ही लूँ ये बेडशीट जो मैंने बिछा रखी है उसको निकाल के उसको रैप करना है फिर से, बिकॉज़ रिटर्न कर रही हूँ मैं, मार्केट से ही देखूँगी, क्योंकि ये मेरे को वैसा मटेरियल लग रहा है कि 1 वॉश के बाद ये नॉर्मल हो जाएगा। और बाकी ये भी कंफर्म नहीं है, पहले मैं इसको अपने पिलो में डाल के देखती हूँ, क्योंकि मेरा जो पिलो है वो थोड़ा-सा स्लीव वेल का है, तो एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ है, तो लोकल मार्केट के पिलोज़ में पिलो कवर उसमें नहीं आते हैं। तो इसको हम लगा के देखते हैं क्या है क्या नहीं, तब तक हम फ़ोन चार्ज लगा के जाते हैं कुछ खाने के लिए। चले आप तो यहाँ से। उसको भी खाना है लेकिन हमारा बन रहा है, हम नहीं देंगे। पहले पापा दे दिया था ना, मम्मी पापा दिया था आपको, दिया था पापा। उसको चिप्स भी खाए हमारे साथ, उसको और चाहिए। ये देखो रख, हर चीज़ चाहिए तुमको, कुछ नहीं देना इसको।